अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो आप भी कहते होंगे कि ये क्या हर रोज़ ये चिक्की बनाने बैठ जाती है। तो व्यूअर्स, असल में मैंने पहले बनाई थी, तो मेरे घर मेहमान आ गए तो उनको बहुत ही पसंद आई। तो अब सबकी फरमाइश है कि आप हमें इसको दोबारा से बना के दें। तो आज मैं चिक्की को ज़्यादा मिकदार में बनाने जा रही हूँ और थोड़ी सी थोड़ी सी एडिशन के साथ। ये देखिए, ये मैंने मूंगफली और ये चने लिए। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं हाफ केजी हैं। और इसके अंदर ये बादाम है बारीक कटे हुए हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव लिए हैं। ये 400 ग्राम के करीब है। इन सारों को मैं मिक्स करके तो फिर मैं ड्राई रोस्ट करूंगी बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। इसके साथ ही ये मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम गुड़ है, तो इसकी मैं चाशनी बनाऊंगी। और ये मेरे पास एक छोटी सी प्याली है, ये मैंने आधी प्याली पानी की ली है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस कढ़ाई को चूल्हे पे रखती हूँ और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करूंगी। तो व्यूअर्स, मुझसे बोलने में शायद एक गलती हो गई है कि मैंने 200 ग्राम बताने थे बादाम, तो शायद मैंने 400 ग्राम बता दिए। तो ये बादाम जो है ये 200 ग्राम है, 1 पाव के करीब, क्योंकि ये बस थोड़ा सा इसमें बादामों का टच ही देना था। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसा बहुत ही खुशबू अच्छी है। दिल चाह रहा है कि ऐसे ही इसको सारे को पकड़ के तो खा लें। तो लो लीजिए व्यूअर्स, ये रेडी हो गए हैं। तो मैं अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर इसी में हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। अब ये मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये गुड़ डाल दिया। ये गुड़ को मैंने धोया था ना, इसलिए ये गीला हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ये आधी प्याली जो है ना पानी की, छोटी सी प्याली है तकरीबन, ये देखिए आप कितना पानी होगा। चार 5 टेबल स्पून के करीब पानी है इसमें, आप देख लीजिए। तो अब इसी के अंदर हम इस गुड़ को पकाएंगे अच्छी तरह से। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको आगे इसमें वो डालेंगे। ये देखिए, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून घी है, देसी घी लिया है मैंने। और ये बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा घी और डाल रही हूँ, बस इतना ही काफी है। अब हम इसको फिर अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे और इसको मुसलसल आपने चमचा चलाते ही रहना है, क्योंकि अब ये गाढ़ी हो रही है ना, तो अगर आप इसको छोड़ेंगे तो फिर ये नीचे जल जाएगी और टेस्ट इसका सारा बुरी तरह से खराब हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं, लगता है कि ये तैयार हो गई है। डालें एक कतरा इसके अंदर। ये देखिए, ये इसकी तार बन गई, देखा। अब ये देखें, ये ऐसे करके आराम से ये टूट रही है। ये देखिए, इस तरह से ये आराम से इस तरह से टूट रही है। अब ये हमारी जो है ना चाशनी, ये रेडी हो गई है। बस ये तकरीबन आधा मिनट और पका लेते हैं इसको। इधर भी आप देखें, ये चाशनी को, ये सारा कलर इसका एक जैसा हो गया, देख लीजिए, सारी ब्राउन ब्राउन हो गई, एक जैसी हो गई। अब हम इसके अंदर ये सारा ड्राई फ्रूट जो है वो डाल देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो ट्रे में वो मैंने नीचे घी लगा लिया है ट्रे की तह में, तो उसके ऊपर फिर इसको हम उल्टा देंगे और उसको फिर हम बेलने के साथ बेल लेते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको ट्रे के अंदर निकाल रहे हैं हम। तो इसको ऐसे सीधा सीधा करके तो एक जैसा बराबर करेंगे पहले, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। इसको एक जैसा बराबर करके पतली सी तह, जितनी मोटी तह आप रखना चाहें, ये तो अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है।
लेकिन बहुत मोटी नहीं रखनी चाहिए, तो बहुत, लेकिन पतली भी फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको अब हाथ के साथ भी इसको एकदम से सेट करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको सेट कर लिया ट्रे में। अब मैं इसके ऊपर, ये थोड़ा सा कोकोनट है, इसको मैंने कद्दूकश किया है, तो इसके ऊपर हम इसको इस तरह से छिड़क देते हैं और फिर इसको भी हाथों की मदद से दबा दबा के तो इसके साथ सेट कर देते हैं। शोर आ रहा है, ये देखिए, ये अब इसको इस तरह से इसके साथ दबा के, अभी ये हल्का हल्का सा सॉफ्ट है तो इसको इसके साथ दबा देंगे। तो अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं, इससे पहले कि ये ठंडा होके तो जम जाए। अब इसके पीसेस काट लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके कुछ पीसेस काट लिए हैं और अभी मैं कुछ काट रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ये पीसेस हम काट लेंगे सारे, इतने इतने, जितने भी आप चाहें साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी ये चिक्की जो है ये बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी और क्रंची बनी है। ये देखिए, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने आराम से ये ऐसे क्रच करके टूट रही है। तो ये बड़ी ही टेस्टी बनी है। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।